वेलकम टू अद्वैत लर्निंग एकेडमी। सो आज से हम केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले केमिस्ट्री के जैसे आपको मैं टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में करेंगे क्या, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द केमिस्ट्री। तो बच्चों, केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या इससे पहले आपने पढ़ी नहीं है। तो आपने इससे पहले पढ़ी है। तो केमिस्ट्री को ही हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ओके, तो ये जो रसायन विज्ञान है ये आपने पढ़ी है 9th-10th में। ओके, तो हम रसायन विज्ञान में करते क्या हैं, इसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा अब बेसिक अगर डेफिनेशन पे आए इसकी, तो क्या हम इसमें स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की और उसमें होने वाली, आपने देखो 9th-10th में बहुत रिएक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, जो रासायनिक क्रियाएं होती थी, है ना, तो वो सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं क्या हैं, वो केमिस्ट्री का पार्ट था। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड जितनी भी उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ओके, तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि अब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो हम जो केमिस्ट्री है उसको कैसे डिवाइड। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री। ओके, फिज़िकल केमिस्ट्री, इसमें हम मैक्सिमम जो है आपके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और इससे नीट में भी मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सेकेंड हम करेंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनो। ऑर्गेनो वर्ड का मतलब होता है जिसमें भी आपका क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। यानी कि उन सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि आपका कार्बन प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो आपका आता है इनऑर्गेनिक। अब इसके लिए बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा 10th में, कुछ थोड़ा बहुत याद भी होगा कि कौन कौन से एलिमेंट पढ़े थे आपने। ठीक है, तो वो उससे जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उससे क्या चीज़ें बनती हैं, तो वो सारा चीज़ जो हम किस में कंसर्न कवर करेंगे, इनऑर्गेनिक में। ओके, तो ये हो गए इसके 3 जो केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आपके पास है मैटर। बहुत फंडामेंटल है। तो जो मैटर है आपका, सॉरी, मैटर को ही हम कहते थे क्या, पदार्थ। ओके, तो अब पदार्थ क्या है, कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है वो सारी क्या है, पदार्थ है, मैटर है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें भी आपका क्या हो, भार हो, द्रव्यमान हो। ओके, और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ है जिसमें भार है, वो उसको आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो, तो दैट इज़ नोन एज द मैटर। ओके, अब आते हैं मैटर के स्टेट्स पे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ी है, बेशक आपको याद नहीं होगा, बट हो जाएगा याद, आ जाएगा याद आपको। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स होती हैं। क्या होती है, सॉलिड जिसको हम कहते थे ठोस, फिर आती है लिक्विड जिसको हम कहते थे द्रव। ओके, एंड लास्टली आपके पास आती है गैस जिसको हम गैस ही कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और होती है प्लाज्मा, बट वो अभी आपका कोई कंसर्निंग टॉपिक नहीं है और ना इससे नीट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, कि मैटर्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, पदार्थ को। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो मैटर्स जो होती हैं वो 2 ही हो सकती हैं। क्या, एक होती हैं इम्प्योर, एक होती हैं प्योर। ठीक है, अब ये प्योर इम्प्योर क्या है, इम्प्योर को ही हम कहते हैं क्या, मिक्सचर। ठीक है जी, अब मिक्सचर भी आपको पता होगा, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब कुछ आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है केमिस्ट्री में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर देखो क्या होता है, मिक्सचर जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हिट्रोजीनस। होमो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब
कि आपने दो चीज़ों को मिक्स किया या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद आप उसको देखकर पता नहीं लगा सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपने डाली हैं। ठीक है, तो इसका मोस्ट फेवरेट जो एग्जांपल है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, साइंस में, वो क्या है आपका, कि अगर आप नमक को पानी में डाल दो, ठीक है, नमक को अगर आप पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, नमक घुल जाएगा। ठीक है, और घुलने के बाद आप उसमें से बता नहीं सकते कि इसमें नमक है। ठीक है, नहीं दिखता ना नमक। ओके, तो वो होते हैं होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब जो इक्वली आपके क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर में, ठीक है, जब किसी चीज़ को आप डाल रहे हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर उसमें घुल जाएं। ठीक है, जो लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो आप। हेट्रोजेनस, जो नहीं घुले, सीधी सी बात। ठीक है, तो हेट्रोजेनस में जैसे बचपन का वही एग्जांपल, ठीक है, कि पानी में आप किसको डाल दो, सॉइल पार्टिकल्स को, नहीं घुलते ना सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो आप पानी में देख सकते हो कि इसमें क्या है, मिट्टी डाली है आपने। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। एक लग गया पता आपको, मिक्सचर। ठीक है, अब दूसरे प्योर सब्सटेंसेस। अब ये क्या है, प्योर मतलब, अब प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हो गए कि जो सब्सटेंसेस मिक्सचर से अलग हैं। यानी कि अब मिक्सचर से कैसे अलग हैं, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो प्योर सब्सटेंसेस है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। ओके, अब एलिमेंट को ही हम कहते थे तत्व, ठीक है, और कंपाउंड को हम कहते थे यौगिक। ये भी आपने बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है जी, अब तत्व और यौगिक में क्या था, तत्व का मतलब होता है जब हम किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, जैसे मान लो ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या होता था, तत्व। ओके, बट जब वही तत्व आपस में मिल जाए तो उससे क्या बनेगा, यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ तो सिंपल है समझनी, कि तत्व है, ये मॉलिक्यूल है, वही आपस में मिल गए तो यौगिक बन गए। बट अब यहाँ पे देखो एक चीज़, यौगिक का अगर हम नॉर्मली सोचें तो यौगिक भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर तो है। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, है ना। वो यौगिक भी तो वैसा ही है कुछ, यहाँ पे भी तो हम बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कंपाउंड और मिक्सचर में। ओके, तो डिफरेंस ये है बच्चों कि उसमें जो है, इसमें जो यौगिक जो होते हैं, कंपाउंड्स जो बनते हैं, वो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में बनते हैं। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स को जब आप एक डेफिनेट प्रपोर्शन में या फिर डेफिनेट उसमें डालते हो, डेफिनेट प्रपोर्शन में डाल दो, तो उससे क्या बनेगा, यौगिक। जैसे मान लो, जैसे हमारे पास वाटर है, अब आपको पता है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये क्या बनाते हैं आपके, वाटर। ठीक है, अभी मैं इसको इक्वेशन को बैलेंस नहीं करूँगा, वो बाद में बताऊँगा कि इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, अभी आप नॉर्मली सोच, ये याद रखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है, तो उससे क्या बन गया, वाटर। ठीक है, अब हम इक्वेशन को करते हैं, तो ये, ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन होगी तो यहाँ पे 4। ओके, तो अब देखो इसका मतलब क्या है, वाटर आपका तब बनेगा जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ेगा, तभी जाके वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, डेफिनेट। ओके, समझ में आया ये चीज़। तो ये होते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में जो है ये प्रोपोर्शन नहीं होती, मिक्सचर जो है आपका रैंडम, कोई वो नहीं है उसमें प्रोपोर्शन का। ठीक है ना, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं रहते। ओके, तो ये था डिफरेंस आपका। ठीक है, और ये इसीलिए जो है प्योर सब्सटेंसेस अलग हैं और जो आपके मिक्सचर हैं वो अलग हैं। ओके बच्चों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। ये जो आज लेक्चर था वो सिर्फ इसलिए था ताकि आप केमिस्ट्री में जितने भी, ठीक है, मोटे तौर पर कह सकते हैं हम कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो एक उसका एक ब्रीफ था।
ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, नेक्स्ट जो लेक्चर आपका स्टार्ट होगा, उसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और फिज़िकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें हम आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ बच्चों, ये जो पिक है, दिस इज़ द पिक ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, आइसबर्ग में जितनी चीज़ें ऊपर दिखती हैं उससे ज़्यादा नीचे इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, इसका मतलब आपने मेहनत करनी है जस्ट। ओके, बाकी जो भी आपको दिक्कत होगी वो उसके लिए आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम लगा तो। फील फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी कोई आपकी कंप्लेंट होगी, कोई इशू होगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड आपकी जो जर्नी है नीट के लिए वो मैं और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूँगा, बट उसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेहनत करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।